जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। साथियों, शंकर भगवान की सबसे प्रिय स्तुति कौन सी है आप जानते हैं? शिव महिम्न स्तोत्र। ऐसा कहा जाता है कि शिव महिम्न स्तोत्र की रचना पुष्पदंत नामक गंधर्व ने की थी, जो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए एक राजा की बगिया से रोज फूल तोड़कर ले जाता था। पुष्पदंत में अदृश्य होने की विद्या का ज्ञान था। वो अदृश्य रहता था। उसे बाग के रखवाले, माली, बाग की रक्षा के लिए लगाए गए सैनिक कोई पकड़ नहीं पाते थे। एक दिन राजा के मंत्रियों ने कहा कि रोज बाग से फूलों की चोरी हो रही है, राजा के बाग से फूलों की चोरी हो रही है। मंत्रियों ने कहा कि ये जरूर कोई अलौकिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति है। राजा के मंत्रियों ने बाग के बगीचे में जिन पेड़ों के फूल चोरी होते थे, उनके पास शिव निर्माल्य अर्थात अभिषेक के बाद, शंकर जी के अभिषेक के बाद बहने वाला जल छिड़क दिया। ऐसा कहा जाता है कि शिव निर्माल्य को किसी को भी अपने पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। शंकर जी के अभिषेक के बाद शिवलिंग से जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को लांघने तक की मनाही है धर्मशास्त्रों में। जब पुष्पदंत आया और पुष्पदंत ने शिव निर्माल्य को अपने पैरों से खूंदा, तो उसकी अलौकिक शक्ति समाप्त हो गई, अदृश्य होने की शक्ति चली गई। पुष्पदंत प्रकट हो गया। पुष्पदंत को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसे राजा ने अपनी जेल में, कारावास में डाल दिया। पुष्पदंत भगवान शंकर का भक्त, कारावास में उसने भगवान शंकर की एक अद्भुत स्तुति की रचना की। इसी रचना का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। इसी शिव महिम्न स्तोत्र की रचना के परिणाम स्वरूप, इसे पढ़ने के परिणाम स्वरूप पुष्पदंत की खोई हुई विद्या वापस आ गई और अंततः वह राजा के कारावास से मुक्त हुआ। इसी शिव महिम्न स्तोत्र में लिखा हुआ है, और ये वो पंक्तियां हैं जिनको स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में उद्धृत किया था। शिव महिम्न स्तोत्र की इन पंक्तियों में लिखा है, रुचि नाम वैचित्रया दृजु कुटिल नाना पथ जुशाम, नृणा में को गम्यस्तमसी पैसा मरणो एव। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से, हर संप्रदाय, हर मत, हर धर्म अलग अलग तरीके से भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन ये आराधना के सारे तरीके नदियों की तरह जाकर उसी एक सागर में विलीन होते हैं। उसी तरह आराधना के इन सभी तरीकों से अंततः उसी ईश्वर, उसी परमात्मा, उसी भगवान की प्राप्ति होती है। ये है हमारे धर्म का दर्शन। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए तो कहा था कि कट्टरता मानवता की सबसे बड़ी शत्रु है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। पूरे विश्व से तरह तरह के विचार, अच्छे विचार हम तक आए। किसी तरीके से कोई सीमाबंदी विचारों के लिए नहीं की गई। किसी तरह की कोई पुण्य भूमि और पितृभूमि की पाबंदी अच्छे विचारों के लिए नहीं की गई। ये है ऋग्वेद, ये है वैदिक धर्म, ये है सनातन धर्म। साथियों, अंत में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा है, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो,
मेरी शरण में आ जाओ। तो परमात्मा की शरण में जाना है। धर्म उस परमात्मा तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। धर्म उन अलग अलग नदियों की तरह हैं जो उस एक महासागर अर्थात परमात्मा तक हमको ले जाने का काम करते हैं। फिर से आप सबको सावन मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक बधाई। भगवान शंकर की आप सब पर असीम कृपा हो। ये सावन खास है क्योंकि इस सावन में 5 सोमवार हैं और आज तीसरा सोमवार है। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।